क्वेश्चन का पार्ट 6 है, ठीक है ना। देखिएगा जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? इस्पात का। जैसे कि आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना, और नोट्स बनाने के बाद में इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी माइंड में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा, डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का जो कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है, ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायनेमो जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। और 5वीं नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं लिया यार, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। 15 एम्पियर की लाइन को क्या कहते हैं? पावर लाइन। क्या कहते हैं? पावर लाइन। 15 एम्पियर की जो लाइन होती है उसको पावर लाइन बोला जाता है। जबकि 7वीं नंबर क्वेश्चन है, 5 एम्पियर की लाइन को क्या कहते हैं? घरेलू लाइन। कौन सी लाइन? घरेलू लाइन। एंड जो 8वीं नंबर क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर, जिसको कि वोल्ट प्रति एम्पियर इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है ना। 9वीं नंबर क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत उपलब्ध होती है 220 वोल्ट। कितना वोल्ट? 220 वोल्ट। 10वीं नंबर क्वेश्चन है, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं। तो सजातीय ध्रुव जो होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विकर्षित करता है, ठीक है ना। जैसे कि नॉर्थ पोल साइड में, मतलब कि नॉर्थ पोल, जैसे कि ये 2 चुंबक है ना, नॉर्थ पोल रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं। तो विजातीय ध्रुव जो होता है एक दूसरे को आकर्षित करता है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ठीक है ना। अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, स्पष्ट दिख रहा होगा बाबू। 2 चुंबक को मिलाने वाले अक्ष को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। कौन सा? चुंबकीय अक्ष। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक जो होता है वो नर्म लोहे का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? नर्म लोहे का। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघुपथन के समय विद्युत परिपथ का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र, ठीक है ना। जैसे कि बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है बाबू, आप लोग ने बोले थे कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज करवा दो, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। विद्युत जनित्र जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा और विशिष्ट धारा दोनों प्राप्त होता है, ठीक है ना। सारा नोट्स करते रहिएगा, इस बार सारा फिक्स है कि इसी में से आने वाला है, आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो चुंबकीय प्रभाव पे। कौन सा प्रभाव पे? चुंबकीय प्रभाव। 19 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, वो है 20 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो माइकल फेराडे ने किया था। माइकल फेराडे ने किया था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, मतलब कि रेजिस्टेंस जो आपके पास में दिया R इक्वल में 55 ओम दिया है, जबकि V बराबर कितना दिया है? 220 वोल्ट। तो स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान ज्ञात करें। मतलब कि विद्युत धारा I का याद करना है, तो आपको पता है ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? IR। तो यहाँ पे V बटा में R बराबर क्या हो जाएगा? I। तो I बराबर V बटे I। तो I बराबर V, तो V का वैल्यू कितना है? 220 एंड R का वैल्यू कितना है? 55।
तो आई बराबर कितना, 55 चौके 220, ठीक है ना। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए 4 एम्पियर, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है यानी सप्लाई होती है तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये बाबू, सारा क्वेश्चन एकदम ईजी है, सबको नोट करिएगा एंड उसके बाद में आप लोग इसको देखते रहिएगा, पलटते रहिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो बल की दिशा को निरूपित करता है, ठीक है ना। अंगूठा जो होता है बल की दिशा को निरूपित करता है। स्विच लगाया जाता है हमेशा, तो स्विच जो होता है हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है, ठीक है ना। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युतमय तार में, कौन सी तार में, विद्युतमय तार में, ठीक है। परिनालिका में से धारा प्रवाहित होती है जो प्रदर्शित करती है चुंबकीय गुण को, किसकी प्रदर्शित करती है, चुंबकीय गुण को, ठीक है ना। ठीक है बाबू, चलिए बस यही था आप लोगों का ये चैप्टर 5 से रिलेटेड था, ठीक है ना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। एक और पार्ट बनेगा जिसमें आपका सारा फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बाबू बाय।